शहीद इब्राहिम खां गारदी, वृंदावन लाल वर्मा। यह कहानी है शहीद इब्राहिम खां गारदी, जिसे लिखा है विख्यात लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने। वर्मा जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिनकी रचनाओं ने पाठकों के हृदय को गहराई से स्पर्श किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अपने उसूलों और वतन की मोहब्बत के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या आप इब्राहिम खां गारदी की वह दृढ़ता महसूस कर सकते हैं जिसने उसे मरते दम तक टूटने नहीं दिया? अहमद शाह अब्दाली के सामने घुटने टेकने से इनकार करते हुए इब्राहिम खां ने एक ऐसा अध्याय लिखा जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। क्या होता है जब एक योद्धा अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद होता है? क्या खुदा और राम में फ़र्क करना वाकई मुमकिन है? यह कहानी आपको उन सभी सवालों के जवाब देगी जो आपके मन में उठ रहे हैं। शहीद इब्राहिम खां गारदी की कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सचमुच सच्चे वीर को कोई मौत नहीं मार सकती। आइए इस अदम्य साहस की दास्तान को सुनें और समझें कि वतन की मिट्टी में कितनी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कित्ते 1। इस कैदी को शाह के सिपुर्द कीजिए। अहमद शाह अब्दाली के दूत ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से युद्ध की समाप्ति पर कहा। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठे हार गए थे। कई सरदारों के साथ मराठों का सरदार इब्राहिम गारदी भी पकड़ लिया गया। वह अंत तक लड़ता रहा था और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया था। घायल इब्राहिम गारदी को नवाब शुजाउद्दौला के टोले में, जो अफगान शाह अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अवध का नवाब घायल सरदार का वध नहीं करना चाहता था, परंतु अहमद शाह के रुहेले सलाहकारों और स्वयं अहमद शाह को इब्राहिम खां के नाम से घृणा थी। वह अकस्मात शुजाउद्दौला के सिपाहियों के हाथ पड़ गया था। अहमद शाह को इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा के टोले में होने का समाचार मिल गया, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम खां काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का हठ प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। शुजा का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, सोचिए, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सालार था, घायल हुआ, अब कैद में है, कम से कम इस वक्त तो नहीं बुलाया जाना चाहिए। दूत ने नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। 2. मराठों के प्रधान सेनानायक सदाशिवराव भाऊ का सिर कटकर पहले ही आ चुका था। वह भी नितांत घायल अवस्था में ही अब्दाली के सिपाहियों के हाथ लग सका था। बालाजी बाजीराव पेशवा का पुत्र विश्वासराव भी पानीपत की लड़ाई में उसी दिन मारा गया था। संध्या के पूर्व ही उसका सिर भी कटकर आ गया। विश्वासराव का सौंदर्य मृत्यु के सिर पर भी खेल रहा था। अधमुंदी आंखें, स्वाभाविक अर्थ विस्फोट मुस्कान मानो यमराज को भी मुग्ध कर लेने की ठान रही हों। उसके अनिर्वचनीय रूप की महिमा को सुनकर रक्त में सने हुए अनेक अफगान सरदार और सिपाही ठट के ठट बांधकर जमा हो गए। उन्होंने अपने डेरों के सामने लड़ाई में मारे गए हिंदुस्तानी सिपाहियों के मुंडों के ढेर लगा रखे थे, जिनके समक्ष ये नाचकूद कर जश्न मना रहे थे। विश्वासराव का सौंदर्य हिंदुस्तान भर में विख्यात था। उसके कटे हुए सिर को देखने के लिए वे उस जश्न को छोड़कर दौड़े आए। क्या मनुष्य इतना सुंदर हो सकता है? उनकी बर्बरता बार बार प्रश्न कर रही थी। वे चिल्ला उठे, हम हिंदुओं के शाह को काबुल ले जाएंगे, इसकी लाश को हमेशा तेल में रखेंगे। उनके बढ़ते हुए हठ को देखकर अब्दाली के रुहेले सलाहकार ने अनुरोध किया, हटाइए इसको, फिकवा दीजिए कहीं। उसने यही सम्मति सदाशिवराव के शव के लिए भी पेश की। अहमद शाह ने मान लिया। इसके बाद अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, जरूर था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? था, तभी तो गारदी कहलाता हूँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए?
सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुम्हारे उसूल? तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है? जी हाँ, मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घावों की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला। तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफ़गान शाह? आपके देश में अपने मुल्क की मोहब्बत और खून देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? तुम जानते हो कि किसके सामने हो, किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने तेज होकर कहा। जानता हूं, और नहीं भी जानता हूँगा तो जान जाऊंगा। पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। मैं इतनी बड़ी फतह के बाद गुस्से को नहीं आने देना चाहता। ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं, जो अपने मुल्क के साथ घात करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेसियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ है तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, पांचों वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे, खुदा को राम कहते होगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, क्या खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबानों को ही समझता है? क्या वह मराठी या फ्रांसीसी को नहीं जानता? क्या राम खुदा नहीं है और क्या खुदा राम नहीं है? अहमद शाह अब्दाली की नाक में नासूर था। उसमें से फुफकार निकल पड़ी। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम ने दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर हमारी फौज के कुछ दस्ते तैयार करो। कराह को दबाए हुए इब्राहिम के ओठों पर एक रीनी झीनी हंसी आ गई। इब्राहिम अहमद शाह के उस खिलवाड़ को समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट पाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल नहीं पाया और जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया तुम असल में बुतपरस्त हो। जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसी बुत को पूजता हूं जो दिल में बसी हुई है और ख्याल में मीठी है। जिन बुतों को बहुत से हिंदू पूजते हैं और आप लोग भी, मैं उनको नहीं पूजता। हम लोग भी खबरदार। हाँ, आप लोग भी। मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर जो हर तंबू के सामने लगाए गए हैं और जिनके सामने आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या यह बुतप्रस्ती नहीं? हिंदुओं की और आप लोगों की बुतप्रस्ती में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जिन बुतों को वे पूजते हैं उनसे खून नहीं बहता और न बदबू आती है। तुम बहुत बदजबान हो। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ है। पीड़ित चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों? उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची। बोला, और तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वासराव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कंपित कुपित स्वर में कहा, विश्वासराव, विश्वासराव, मेरे मुल्क का नाज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था।
उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीद को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। जहां के तहां पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीद कहीं तौबा करता है? तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज, दूसरे पर क्षीण चीख में से हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नाम निशान मिटा देंगे। फिर अंत में मराठों के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम खां गार्दी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों ने पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ अपने आंसुओं में छिपा लिया।